मध्य प्रदेश भी मुझे सुन रहा है, उत्तर प्रदेश भी मुझे सुन रहा है। और मैं आपसे कहने आया हूं कि 2027 में राकेश पाल को यदि गरोठा विधानसभा क्षेत्र से आपने विधायक नहीं बना पाया तो आप कभी नहीं बना पाएंगे। ऐसे महानायक जिसको न केवल झांसी जनपद बल्कि समूचे हिंदुस्तान का युवा उनको अपना मार्गदर्शक मानता है, ऐसे हमारे देश के ओजस्वी और हम युवाओं के तेजस्वी लीडर सम्माननीय अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सबके सहयोग से, आप सबकी मेहनत से 2 बार के जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय राकेश पाल जी आज विरासत ये विराज होटल में हम और आप यहां उपस्थित हैं। और हम धन्यवाद देते हैं बुद्ध सिंह जी को कि आपने इस जिले के अंदर एक बहुत शानदार होटल का निर्माण किया। हमारे समाज के लोग अन्य धंधों में हैं, हमारे समाज में बहुत कम होटल होते हैं, लेकिन इस होटल में हमें जब यहां से गुजरते हैं तो हमें फक्र होता है कि हम विरासत ये विराज से गुजर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय राकेश पाल जी को कि वास्तव में आपके साथ ऐसे सेना नायक हैं, ऐसे जाबाज साथी हैं जिनसे मेरा सीना भी धड़कता है, जिनको देखने से मेरे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे महासपूत यहां पर उपस्थित हैं। हमारे झांसी जनपद के अंदर आदरणीय राकेश पाल जी ने सबूत पेश किया और ये उदाहरण पेश किया। 2 मंडल अध्यक्ष के रूप में हमें गौरव प्राप्त हुआ। हमारे राजेश पाल जी, राजेंद्र पाल जी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के 2 मंडल अध्यक्ष बने हैं। ये आप सबके लिए गौरव की बात है। और हमारे भिंड में तो एक मंडल अध्यक्ष भी नहीं बना है और आपके झांसी जनपद में भाई साहब ने 2 अध्यक्ष बनाए हैं, गौरव की बात है। इससे सिद्ध होता है कि राकेश पाल जी जिस तरीके से समाज ने आपको भागदौड़ सौंपी है तो आपने उसका कर्तव्य का पालन भी किया है। और आज जो लोग समझते हैं कि हम राकेश पाल बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या त्याग किया है, क्या दिया है समाज को आपने? कितने लोग हैं जिनका भविष्य बनाने में आपने साथ दिया है? टांग खींचते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। युवा पीढ़ी तुम्हें कोसेगी कि जब समाज आगे बढ़ रहा था तो तुम लोग ही वो लोग थे जो हमारे समाज को गिराने का काम कर रहे थे। आज भी तुम वहीं खड़े हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, विरासत ये विराज होटल में जो आज समाज के सितारे यहां मौजूद हैं, इन सितारों को बीच में जो फैसला होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि झांसी जनपद के अंदर जिस पंचायत से प्रधान बनेंगे, जिस जनपद से जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, तो मेरा निवेदन है कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ जिला पंचायत सदस्य के रूप में यह समाज बिहारी पाल को स्वीकार करती है तो दूसरी तरफ दूसरे लोग जो टांग खींचने का काम करते हैं वो कोई दूसरा बिहारी पाल खड़ा कर दे सामने, कहीं ऐसा ना हो जाए। मेरा निवेदन है कि समाज में 2 फाक करने वाले लोग हर जगह पैदा होते हैं, वो चाहे आपके उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन जो पूरे देश का नेतृत्व करता है माननीय राकेश पाल जी, यदि आप उनको अपना नेता मानते हैं और यदि आपके और राकेश पाल जी के बीच में जो फैसला तय होता है तो उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। इस समाज का पंचायती ऐलान होना चाहिए, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। और जिस तरीके से बलराम पाल जी ने, इंजीनियर मनु पाल जी ने, डॉक्टर राकेश बघेल जी ने और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब ने जिस तरीके से जो बातें कही हैं, उन बातों में सच्चाई है। और यदि उन बातों को आप चिंतन और मनन करेंगे तो फैसला करेंगे आप। आखिर कब तक हम इन बैठकों में आकर के अपनी बात जारी करते रहेंगे? मध्य प्रदेश भी मुझे सुन रहा है, उत्तर प्रदेश भी मुझे सुन रहा है। और मैं आपसे कहने आया हूं कि 2027 में राकेश पाल को यदि गरोठा विधानसभा क्षेत्र से आपने विधायक नहीं बना पाया तो आप कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस गरोठा विधानसभा क्षेत्र में 50 से 60 हजार लोग
पाल बघेल समाज के लोगों के वोट से ही अब तक यहां विधायक बनते आ रहे हैं। हम उनको विधायक बनाते जा रहे हैं। अब वक्त उनका है कि आप मेरी समाज को चुनो, क्योंकि पिछले कई सालों से हम आपको चुन रहे हैं। वक्त है 2027 का, अब आपको हमें चुनना होगा, तभी हम मानेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 साल का वक्त बचा है, वक्त बहुत कम है। जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाएंगे, कुछ लोगों को अब तुम जगा दो, ये मेरा आपसे निवेदन है। समाज के वीर सपूतों, मुझे तुम्हारी शक्तियों पर गर्व है। मैं देखना चाहता हूं, हिंदुस्तान देखना चाहता है कि राकेश पाल 2027 में विधायक बनना ही चाहिए। पूरे देश की आवाज है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, जिनको मैं पूरे देश में दिल्ली की लोकसभा में दहाड़ते हुए सुनता हूं, मोदी जी के बगल में और अमित शाह के बगल में, जिनको मैं रोज सुनता आया हूं, उनसे भी मेरा कहना है, वादा किया था आपने कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बनाएंगे, लेकिन वो वादा कहीं ना कहीं वादा आप भूल रहे हैं। तो वक्त है आपके पास कि 2027 में आप हमारे राकेश पाल को विधायक का टिकट दिलाएं। मेरा उनसे निवेदन है, झांसी जनपद के अंतर्गत जिस तरीके से समाज के इकलौते चिराग है राकेश पाल, जो केवल झांसी जनपद के ही नहीं बल्कि पूरे देश में, मध्य प्रदेश में मुझे सम्मान दिया है। आज राकेश पाल की दम पर मध्य प्रदेश में न जाने कितने युवा दहाड़ते हैं और अपने समाज की जंग लड़ते हैं। आज उन सबकी आवाज आपके साथ है और मैं आप सबकी आवाज से आवाज मिलाने के लिए यहां पर आया हूं। आज की यह बैठक में ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है और निश्चित तौर पे मेरा राकेश पाल जी आपसे निवेदन है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इंजीनियर मनु पाल जी को, रवि पाल जी को, भरत पाल जी को, हमारे मंडल अध्यक्ष जी को, जिला पंचायत का आप उम्मीदवार बनाए, लेकिन उनको बनाने से पहले आप ऐसे लोगों को भी तैयार करें कि क्षेत्र के लोग क्या भरत पाल को पसंद करते हैं, इस क्षेत्र के लोग क्या बिहारी पाल जी को पसंद करते हैं, उनकी भी बैठक करके उनके भी निर्णय लिए जाए। और एक ऐसा निर्णय हो जो निर्णय तैयार हो और जो जिला पंचायत का सदस्य के रूप में जिसको समाज स्वीकार कर ले, और यदि उसके बाद उसके साथ गद्दारी होती है तो झांसी जनपद के अंदर समूचे समाज उसको दंड देने का काम करे। मेरा आपसे निवेदन है समाज के वीर सपूतों, है समाज के युवाओं, जब जब तुम्हारी ताकत ने एकता और अखंडता दिखाने का काम किया है, जब जब आप सब ने मिलकर के यहां से अपनी सेना निकाली है, यात्रा लंबी निकाली है, तो उस जमाने में तमाम हुक्मरानों की सल्तनत हिल जाया करती थी। वो आपको लखनऊ में बुलाकर सम्मान करते थे और कहते थे कि राकेश पाल तुम्हें क्या चाहिए, आखिर ये तुम्हारी समाज क्यों समझो हिंदुस्तान में हुंकार भरने का काम कर रही है। मजबूर करेंगे 2027 में हम। राकेश पाल पूरे देश में तुम्हारा मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वक्त जब आपका आता है तो पीठ दिखाने का काम ना करें, षड्यंत्र लगा करके गद्दारी देने का काम ना करें, पीठ पीछे छोड़ा ढोकने का काम ना करें। मेरा आपसे निवेदन है और मैं मानता हूं कि ऊपर वाला आपके साथ न्याय करेगा और जिसके साथ ऐसे महासपूत खड़े हैं उसके सेना नायक को उसका सम्मान कोई गिरा नहीं सकता जब तक तुम्हारी ताकत राकेश पाल के साथ खड़ी है। मैं आपसे कहने आया हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक तुम सब राकेश पाल जैसे लोगों को जिला पंचायत सदस्य के रूप में खड़ा न कर दो, नीम चैन को त्यागो, तुम कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए, लोगों को खड़े कीजिए और युवाओं को खड़े कीजिए
इन सब युवाओं में मुझे राकेश पाल नजर आते हैं। ऐसा कोई युवा नहीं है जिसके अंदर राकेश पाल न छुपा हो। इसलिए मैं इन युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि जो फैसला हो उस फैसले के साथ खड़े करके, अदालत तुम्हारी है, फैसला तुम्हारा होगा और इस फैसले को हिंदुस्तान में दिखाने का काम हमारा होगा। मेरी इस चाहत को सदा दिल में महफूज रखना। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।